प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है मैक्स वेबर के धर्म तथा पूंजीवाद का सिद्धांत। कि मैक्स वेबर ने धर्म तथा पूंजीवाद में किस प्रकार से संबंध बताए हैं, उसके बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कि मैक्स वेबर की सबसे महत्वपूर्ण कृति धर्म का समाजशास्त्र है और उसमें धर्म तथा पूंजीवाद को काफ़ी विस्तार से समझाया गया है कि दोनों में क्या संबंध पाए जाते हैं, कौन सा धर्म पूंजीवाद को मानता है, कौन सा नहीं मानता। ये इसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। उन्होंने विश्व के अनेक महान धर्मों का अध्ययन किया। उनका यह अध्ययन 3 बड़े ग्रंथों के रूप में है। उन्होंने अपने अध्ययन में धर्म तथा आर्थिक व सामाजिक घटनाओं के बीच संबंध दर्शाने का प्रयत्न किया है। पार्सन्स ने भी लिखा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वेबर समस्त संबंधित क्षेत्रों में असाधारण रूप से एक योग्य सामाजिक तथा आर्थिक इतिहासकार थे और इस कारण आप सुगमता से अपने शेष शैक्षणिक जीवन को एक महान ऐतिहासिक अध्ययन हेतु लगा सकते थे। परंतु ऐसा करने के स्थान पर आप पूर्णतः भिन्न अध्ययन क्षेत्र को और मुड़े तथा सभी विद्वान महान विश्व धर्मों के धार्मिक आचारों एवं उनसे संबंधित सामाजिक एवं आर्थिक संगठन के बीच पाए जाने वाले विद्यमान संबंधों के शुद्ध तुलनात्मक अध्ययन कार्य में आपने अपने को लगा दिया। इस तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से आपने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सामाजिक संरचना में समग्र रूप में ऐसे कौन से तत्व हैं जो केंद्रीय महत्व के हैं। वेबर ने अपने समाजशास्त्रीय जीवन यद्यपि अर्थशास्त्र के बारे में विचार व्यक्त करने में किया और आपने कानून, नैतिकता एवं सामाजिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण देन दी, लेकिन धर्म के समाजशास्त्र के बारे में मैक्स वेबर के विचारों को सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। वेबर ने विश्व के प्रमुख धर्मों का विशद अध्ययन किया और वह जानने का प्रयत्न किया कि धर्म व आर्थिक सामाजिक घटनाओं में क्या संबंध है। अपने अध्ययन को उन्होंने 3 बड़े ग्रंथों में प्रकाशित किए। उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर यह दर्शाने का प्रयत्न किया कि आधुनिक पूंजीवाद केवल पश्चिमी देशों में ही सबसे पहले क्यों आया, अन्य देशों में क्यों नहीं आया। इसके लिए उनसे विभिन्न धर्मों में पाए जाने वाले धार्मिक आधारों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उनका आर्थिक व सामाजिक संगठनों से संबंधों का विश्लेषण किया। धर्म एवं आर्थिक जीवन के संबंधों के अध्ययन को आपने द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। मार्क्स के भांति मैक्स वेबर ने भी ये मानते हैं कि सामाजिक संरचना एवं सामाजिक जीवन में आर्थिक कारक ही महत्वपूर्ण है, किंतु मार्क्स की भांति वे आर्थिक कारकों को मानने के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक, कलात्मक और दार्शनिक जीवन को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक नहीं मानते हैं। अब वेबर का बौद्धिक दृष्टिकोण के आधार पर भी हम धर्म तथा पूंजीवाद की अवधारणा को अच्छे से समझ सकते हैं। वेबर के धर्म संबंधी विचारों का उल्लेख अपनी कृति द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में पाया जाता है। इस कृति में उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि पश्चिमी देशों में प्रचलित इस विचार का मूल क्या है। मनुष्य का कर्तव्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी आजीविका कमाने में है। इस समस्या का संबंध विभिन्न सभ्यताओं में धर्म और समाज से है। धर्म संबंधी अपने अन्वेषण के आधार पर वेबर ने यह बताया कि किस प्रकार कुछ धार्मिक सिद्धांतों के प्रभाव से आर्थिक जीवन की औचित्य निर्धारण की क्षमता बढ़ी और कुछ के प्रभाव में घटी। इसके बाद वेबर ने धर्म की समाजशास्त्रीय विवेचना को कुछ प्रमुख समस्याओं को लेकर अध्ययन आरंभ किया गया था, जिसमें नंबर 1 है कि एक औसत अनुयायी की धर्मनिरपेक्ष नीति और आर्थिक व्यवहार पर प्रमुख धार्मिक विचारों का प्रभाव, समूह की रचना पर धार्मिक विचारों का प्रभाव,
इसके बाद तीसरा है विभिन्न सभ्यताओं में धार्मिक सभ्यता के कारण और प्रभाव की तुलना के बाद पश्चिमी सभ्यता के तथ्यों का निर्णय करना। इन समस्याओं के स्पष्टीकरण को जानने के लिए वेबर ने पश्चिमी पूंजीवाद के विकास का अध्ययन किया। उन्होंने ये जानने का प्रयत्न किया कि पूंजीपति लोगों में धार्मिक रुझान का स्वरूप क्या है। वेबर ने अपने अध्ययन में ये पाया कि सभी समाज में बड़े व्यापारियों के मस्तिष्क में यह एक नैतिक कल्पना होती है कि देवता व्यक्ति से अच्छे कार्य की अपेक्षा करते हैं तथा उसे समुचित पुरस्कार भी देते हैं तथा बुरे कार्यों के लिए व्यक्ति को दंड दिया जाता है। मैक्स वेबर के अनुसार मनुष्य धार्मिक विश्वासों के अनुसार इसलिए कार्य करता है जिससे उसकी उन्नति हो तथा वह दीर्घायु हो। वेबर ने अपने इस अध्ययन में धार्मिक कारकों को परिवर्तनीय तत्व माना और उसका आर्थिक तथा सामाजिक घटनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका कार्यकारणता के आधार पर विश्लेषण किया है। वेबर का विश्वास है कि केवल कुछ अर्थों में समान और अन्य अर्थों में भिन्न उदाहरणों का अध्ययन करके ही किसी कारक के कार्यकारण प्रभाव का निर्णय किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वेबर ने विश्व के 6 महान धर्मों का अध्ययन किया। वेबर ने अपने गहरी पद्धति शास्त्रीय अंतर्दृष्टि के द्वारा प्रोटेस्टेंट धर्म के उन आचारों को ढूंढा जिन्होंने आधुनिक पूंजीवाद की आत्मा को विकसित किया। उन्होंने धर्म को एक परिवर्तनीय तत्व माना। यह दर्शाया कि धर्म किसी प्रकार मानव के सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। अपने अध्ययन के आधार पर वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के बारे में कुछ निष्कर्ष दिए, जिसमें 1 नंबर का है कि धार्मिक एवं आर्थिक घटनाएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर है। इनमें से किसी एक को दूसरे का निर्णायक मानना उचित नहीं है। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं। 2 नंबर, हमें घटनाओं के विश्लेषण में एक तरफा दृष्टिकोण नहीं अपना लेना चाहिए। केवल आर्थिक या धार्मिक आधार पर ही किसी घटना की विवेचना नहीं करनी चाहिए, वरन अन्य कारकों के प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 3, परंतु अध्ययन पद्धति के आधार के रूप में इनमें से किसी एक कारक को एक परिवर्तनीय तत्व माना जा सकता है। मैक्स वेबर धार्मिक कारकों को एक परिवर्तनीय तत्व मानकर उसका आर्थिक तथा अन्य सामाजिक घटनाओं पर प्रभाव मालूम करने का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद नंबर 4, मैक्स वेबर ने सभी धर्मों के सभी तत्वों का उल्लेख न करके उनके केवल आदर्श प्रारूपों को ही माना है का ही उल्लेख किया है। इसी प्रकार से आर्थिक कारकों के भी आदर्श प्रारूप को ज्ञात किया। स्पष्ट है कि वेबर ने अपने धर्म के अध्ययन में आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग किया है। मैक्स वेबर ने धार्मिक और आर्थिक कारकों के संबंधों को जानने के लिए विश्व के 6 प्रमुख महान धर्मों हिंदू, बौद्ध, ईसाई, कन्फ्यूशियस, इस्लाम तथा यहूदी धर्म का अध्ययन किया और प्रत्येक धर्म में पाए जाने वाले उन आर्थिक विचारों की जानकारी ली जो उस धर्म से संबंधित लोगों के आर्थिक व सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। अपने अध्ययन के आधार पर वेबर ने यह प्रकट किया कि केवल प्रोटेस्टेंट धर्म में ही कुछ ऐसे आर्थिक आचार पाए जाते हैं जिन्होंने आधुनिक पूंजीवाद को जन्म दिया। यद्यपि इसके लिए अन्य कारक भी उत्तरदायी रहे हैं। वेबर कहते हैं कि यूरोप में जब रोमन कैथोलिक धर्म प्रचलित था तो पूंजीवाद नहीं पनपा, किंतु धार्मिक सुधार आंदोलनों के कारण जब प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ तो आधुनिक पूंजीवाद का भी उदय हुआ। अर्थात प्रोटेस्टेंट धर्म की जो नीति थी वो पूंजीवाद के अनुकूल थी और प्रोटेस्टेंट धर्म में पूंजीवाद का उदय हुआ। वेबर ने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में धर्म संबंधी विचारों की विवेचना में पूंजीवाद
तथा प्रोटेस्टेंट नीति के विशेष महत्व दिया। इसलिए इन दोनों की यहाँ हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। जो आगे का जो आने वाला वीडियो है उसमें हम प्रोटेस्टेंट नीति और पूंजीवाद का क्या संबंध है, इसकी विशेष इसको नीति को विशेष महत्व दिया जाएगा और इसके बारे में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।